चलिए ध्यान दीजिए। पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे पावर सप्लाई अरेंजमेंट के बारे में कि पावर सप्लाई अरेंजमेंट क्या होता है। इसके बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है। जिसमें से कि मैंने आपको बताया कि कहीं जनरेटिंग स्टेशन होगा, वहाँ जनरेटिंग स्टेशन से सप्लाई आ रहा होगा। जस्ट सेम प्रोसेस जो आपने फॉलो किया था ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में, तो ट्रांसमिशन का प्रोसेस को आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो हाई वोल्टेज करके, मतलब जो भी जनरेटिंग वोल्टेज है उसको हाई करके, मतलब वोल्टेज लेवल को बढ़ा करके, लाइक 132 केवी या 220 केवी, 110 वोल्ट, 110 किलो वोल्ट, नॉट वोल्ट, वहाँ तक आप ट्रांसमिट करते हो और फिर क्या करते हो, सब स्टेशन, ट्रैक्शन सब स्टेशन तक पहुँचाते हो। और ट्रैक्शन सब स्टेशन से जो पावर होता है वह आपके मतलब जो OHE होता है, ओवर हेड सिस्टम, वहां तक आप फीड करते हो। तो इस सारे अरेंजमेंट को ही हम लोग क्या बता दिए थे आपको, पावर सप्लाई अरेंजमेंट बता दिए थे, ठीक है ना। आगे डिस्कस करेंगे कि कितने प्रकार से जो है सप्लाई को रिसीव किया जाता है रेलवे के द्वारा, उसमें से कौन कौन सा टाइप का हम लोग यूज करते हैं, ये आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा ओवरव्यू ले लीजिए सब स्टेशन का, है ना, कि जो ट्रैक्शन सब स्टेशन होता है उसमें क्या होता है, कहाँ से सप्लाई आता है और किस प्रकार से जो है सप्लाई को फीड किया जाता है, इसके बारे में हम अभी देखेंगे, ठीक ना। चलिए, तो जब भी आप ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े होंगे तो वहाँ पे आप सब स्टेशन के बारे में भी पढ़े होंगे कि सब स्टेशन बनाया जाता है, मतलब एक तरह से कहिए ना कि स्टेशन के लिए, स्टेशन टाइप से, कि कहीं से आ रहा है, लंबा दूरी से आ रहा है बिजली या हाई वोल्टेज आ रहा है और कहीं एक जगह पे लाके उसको क्या करना है, होल्ड देना है, उसको रोकना है या उससे स्टेप अप या स्टेप डाउन करना है, ठीक है, इस तरह। हालांकि स्टेप डाउन ही होगा हर एक जगह। तो इस तरह से आप समझिए कि मतलब सब स्टेशन आप देखे भी होंगे, आप कहीं देखे होंगे कि जिसको अरे पावर ग्रिड जिसको बोलते हो, पावर ग्रिड बोलते हो अपने दैनिक भाषा में। पावर ग्रिड तो एक संस्था है, पावर ग्रिड या PSS बोलते हो या पावर हाउस भी बोलते हो, वही सब हमारा क्या है, सब स्टेशन कहलाता है। तो यहाँ पे भी रेलवे के लिए एक अलग सा सब स्टेशन बनाया जाता है जिसको कि हम ट्रैक्शन सब स्टेशन कहते हैं, जिसको कि आप कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं। आप यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, होप सो क्लियर होगा इस चीज को, नहीं तो मैं आपको PDF भी अटैच कर दूंगा, वहां से आप जो है पिक्चर, जो भी फोटो होगा यहाँ पे आप उसको ले सकते हैं और वहां से आप देख सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले देखो, यहाँ पे आपका 3 लाइन कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, ठीक है। ये कुछ 3 लाइन है आपका जो कि दिख रहा है, जो कि आपका है इनकमिंग लाइन। वह कहाँ से आ रहा होगा, तो कहीं जनरेटिंग स्टेशन से या फिर किसी भी रिसीविंग स्टेशन से, मतलब ट्रांसमिशन लाइन की बात हम कर देते हैं, है ना। वहां से सप्लाई आ रहा होगा जो कि आपका कितना है, 132 किलो वोल्ट हो सकता है, ठीक है, 110 किलो वोल्ट हो सकता है, कुछ इस तरह से हमारा हाई वोल्टेज, या 220 किलो वोल्ट भी हो सकता है। ये मतलब हाई वोल्टेज रहेगा जो कि क्या होगा, सब स्टेशन को दिया जाएगा, है ना, ठीक है। अब देखो, मैं पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव के तौर पे आपको बताया था कि ऑब्जेक्टिव उससे सवाल पूछेगा कि जनरली हम ट्रैक्शन सब स्टेशन में 2 ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं, जिसका की रेटिंग हो सकता है या तो 10 MVA हो या फिर 12.5 MVA हो, है ना। और उसका परसेंटेज इंपीडेंस भी बताए थे आपको, याद रखिएगा इन सब चीजों को, ये आपके ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आना ही आना ऑब्जेक्टिव इससे। तो यहां से आप देखिए, ये आपका है सप्लाई लिया हुआ है। अब आप ठीक से देखिएगा, आपको मैंने बताया था कि सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हम लोग यूज करते हैं। कौन सा ट्रांसफार्मर, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हम लोग यूज करते हैं। जब हम सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की बात कर रहे होते हैं तो इस चीज को आप समझिएगा, आप पढ़े होंगे सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में कि एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है। ध्यान रखिए इस चीज को, आप थोड़ा सा अगर यहाँ पे देखिए, ये हमारा ट्रांसफार्मर का कोर है, पढ़े हैं इन सब चीजों को। ये ट्रांसफार्मर का कोर बना रहता है और इसमें आप देखे होंगे कि कुछ इस तरह से वाइंडिंग बनाया होता है, ठीक है ना, जिसमें कि इसको आप बोलते हैं प्राइमरी वाइंडिंग और इसको आप लोग बोलते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है ना। जब आप प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग की बात कर रहे हो तो यहाँ पे भी देखो, एक 2 इंड है हमारे पास। वाइंडिंग हमारा प्राइमरी वाइंडिंग है जिसमें कि आप 2 इंड है, आप देख सकते हैं, और सेकेंडरी वाइंडिंग भी है तो उसमें भी हमारे पास 2 एंड है ना। ये सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है, ना कि 3 फेज ट्रांसफार्मर, ठीक है। होप सो इन सबसे आप वाकिफ होंगे। तो वही चीज यहाँ पे मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखो इसी चीज को यहाँ पे बना हुआ है, इसी को मैं इधर कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे 3 लाइन है,
ठीक है। यहां से आप देखिए ध्यान से, यहाँ दो, बस एक आपने Y से कनेक्शन लिया है और एक आपने R से कनेक्शन लिया है। एक क्या किया आपने, R से कनेक्शन लिया और दूसरा Y से कनेक्शन लिया है, एक को आपने छोड़ दिया है, ठीक है। एक को आपने क्या किया, छोड़ दिया। क्योंकि प्राइमरी में हमारे पास दो ही एंड है, प्राइमरी बाइंडिंग में दो एंड था, तो एक एंड को हमने R से कनेक्ट किया और दूसरे को हमने किससे कनेक्ट कर दिया, Y से एंड कर दिया। मतलब मेरा कनेक्शन जो भी है वो क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक जो आपका फेज था बी फेज, उसको आपने छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दिया। इसलिए तो मैंने आपको बताया था कि वोल्टेज अनबैलेंस होता है, करंट अनबैलेंस होता है, यही सब रीजन है कि आप सिंगल फेज ट्रांसफार्मर यूज करते हैं और सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में आप किसी दो फेज को आप कनेक्ट कर रहे होते हैं, तीसरा आपका रह जाता है और तीसरा रह जाने के कारण जो होगा क्या होगा, करंट अनबैलेंस होगा, और जो कि कहीं ना कहीं आपके अल्टरनेटर और मोटर पे प्रभाव कर रहा होगा, मतलब उसको प्रभावित कर रहा होगा, ठीक है। और करंट अनबैलेंस होने के कारण जो जनरेटिंग स्टेशन में अल्टरनेटर है वहां पे हीटिंग ज्यादा प्रोड्यूस हो जाता है, जिसके कारण से कि हो सकता है अल्टरनेटर भी क्या हो, डैमेज हो जाए। तो इनसे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इक्वल करते हैं। तो दूसरा चीज आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर देख पा रहे होंगे ठीक से, चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक हम Y से कनेक्ट करेंगे और एक हम यहाँ इससे कनेक्ट करेंगे, ये आपका यहाँ पे कनेक्शन नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। या होगा, क्यों होगा ये भी आप समझ लीजिए। हम ये एक सब स्टेशन की बात कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, एक सब स्टेशन की बात। ऐसा कई एक सब स्टेशन होगा रेलवे के लिए, ठीक है। तो चलो हम इसको मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपने उसी से कनेक्ट करो, इश्यू नहीं है आपका, ठीक है। यहाँ पे आपने Y से और यहाँ पे आपने R से कनेक्ट किया, एक सब स्टेशन। ऐसा ऐसा कितना सब स्टेशन होगा, तो जब हम दूसरे सब स्टेशन को कनेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली हम वहां पे Y और B फेज को कंसीडर करेंगे, R को छोड़ देंगे। फिर तीसरे में करेंगे तो B और R फेज को कंसीडर करेंगे, Y को क्या करेंगे, छोड़ देंगे, ठीक है ना, समझ रहे बात को। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, बैलेंस बना सकते हैं। इलिमिनेशन तो नहीं हो जाएगा, लेकिन बहुत हद तक आप क्या कर सकते हैं, अनबैलेंसी को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक। तो वही चीज यहाँ पे है आपका समझने लायक। देखिए, तो यहाँ हमने क्या किया, प्राइमरी एंड को फेज से कनेक्ट कर दिया, जो कि कहां से आ रहा है, 132 किलोवोल्ट जो सब स्टेशन है हमारा, या रिसीविंग स्टेशन या जो ट्रांसमिशन लाइन होगा वहां से आया। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए, इन सब चीजों पे फोकस कीजिए, ठीक है। जब इन सब चीजों पे फोकस करेंगे तो ये सब देखिए, आपका सर्किट ब्रेकर है, ये आपका सीटी लगा हुआ होगा, ये लाइटनिंग अरेस्टर है, और यहाँ पे आपका ट्रांसफार्मर है। यहाँ पे क्या है, आपका ट्रांसफार्मर है, जिसको कि आप ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर भी बोलते हो। इसको अलग से डिजाइन किया जाता है, जिसका रेटिंग आपका हो जाता है 10 MVA, या फिर आपका ये सारा 12.5 MVA रहता है, ठीक है, 12.5 MVA इस रेटिंग का बना हुआ रहता है। ठीक उसी प्रकार से आप यहाँ पे आगे भी देख रहे होंगे, यहाँ पे देखिए, तो ये हमारा फिर से यहाँ सेकेंडरी साइड में, इधर प्राइमरी साइड ट्रांसफार्मर के, इधर हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंडरी साइड हो जाएगा। तो इसमें भी दो एंड निकल के आएगा, सेकेंडरी साइड भी दो। एक एंड से हमने क्या किया, सप्लाई भेज दिया, OHE में भेजेंगे, इसका आगे भी बताऊंगा, ठीक है। OHE में हमने क्या किया, सप्लाई को भेज दिया, और दूसरा एंड जो है उसको हमने क्या किया, अर्थ कर दिया। दूसरा एंड क्या कर दिया, अर्थ कर दिया, और इसी एंड को जो है आप कनेक्ट कर देते हो किससे, ट्रैक से। जो यह एंड है ना, इसी को आप ट्रैक से कनेक्ट कर देते हो, जो पटरी होता है ना उससे कनेक्ट कर देते हो, जिसको कि आप रिटर्निंग कंडक्टर बोल रहे हो, जहां पे कि रिटर्न करंट को फ्लो करवाने के लिए आप ऐसा इस्तेमाल कर रहे हो, समझ रहे बात को। तो पहला जो सेकेंडरी वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग के एक फेज को हमने किया, या एक एंड को हमने कनेक्ट कर दिया किससे, ओवरहेड सिस्टम से, जो कि जहां से कि पेंटोग्राफ की मदद से आप करंट को कलेक्ट करते हैं, जो कि इंजन होता है वह कलेक्ट करता है, या इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव जो है करंट को कलेक्ट करता है। ट्रांसफार्मर का दूसरा एंड जो रहता है वो क्या है, अर्थ किया हुआ है। ट्रांसफार्मर का दूसरा एंड अर्थ किया हुआ है, जो कि अर्थिंग भी है, और दूसरा आप रिटर्न कंडक्टर जिसको बोलते हो ट्रैक, उसमें आप जाकर के इसको क्या करते हो, कनेक्ट कर देते हो, जहां से कि पूरा कंप्लीट सर्किट हो जाता है और करंट आराम से फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। जो कि ऑलरेडी मैंने बताया है कि कैसे पेंटोग्राफ की मदद से या फिर ट्रैक रेल की मदद से आपका रिटर्निंग करंट भी फ्लो करता है, या फिर सर्किट को कंप्लीट करके करंट का प्रवाह होना स्टार्ट करता है, ठीक है। यहां तक मैंने बताया। वही चीज है यहाँ पे, देखो यहाँ पे भी अगर आप देखना पसंद करें तो देख सकते हैं, ये देखिए, ये आपका सीटी है, ठीक है, ऐसा कुछ बना होता है। आप जब सब स्टेशन में देखेंगे तो ये आपका क्या है, सीटी है आपका बना हुआ। ये आप देख लीजिए, ये आपका सर्किट ब्रेकर है,
ठीक है, ये सर्किट ब्रेकर है। यहाँ पे आ जाइए, ये लाइटनिंग अरेस्टर है, वही बताया था। ये आपका सर्किट ब्रेकर है, ये आपका सीटी है, पीटी भी रहेगा यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि नहीं रहेगा, सीटी भी रहेगा, पीटी भी रहेगा। और यहाँ पे ट्रांसफार्मर हो गया, ये आपका एलए है, लाइटनिंग अरेस्टर। सर्किट ब्रेकर एक सेफ्टी डिवाइस है जो कि क्या करता है, किसी भी सर्किट को बचाएगा, उसमें जो भी सारा इक्विपमेंट लगा हुआ है उसको सेफ रखेगा एबनॉर्मल कंडीशन में, ठीक है, चाहे हाई वोल्ट हो, लो वोल्ट हो, हाई करंट हो, लो करंट हो, जो अगर अनडिजायर कंडीशन होगा तो उस सिचुएशन में सर्किट ब्रेकर क्या करेगा, बचाएगा। करंट ट्रांसफार्मर हाई करंट को मेजर करेगा, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज को यहाँ पे मेजर करेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास दो एंड हो गया, एक तरह से कहिए ये वाला एंड जो है आपका सप्लाई एंड है, ये वाला एंड क्या है आपका, ये वाला कंप्लीट अगर मैं बात करूं तो ये एंड जो है ये वाला हमारा सप्लाई एंड है, और ये वाला एंड जो हमारा रेलवे साइड का एंड आप कह सकते हैं, या फिर आप ऐसा कह लीजिए कि यह हमारा 132 किलो वोल्ट का लाइन होगा अगर हम मान रहे हैं, तो इधर हमारा क्या होगा 25 किलो वोल्ट। रीजन है आपका कि यह ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेटिंग जो होगा क्या होगा, यह होगा आपका 132/25। मतलब प्राइमरी में आप 132 ले रहे हो, अब यहाँ 110 भी हो सकता है, 220 भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन ट्रांसफार्मर डिजाइन। लेकिन सेकेंडरी में जो रहेगा आउटपुट हमको मिलेगा वह 25 किलो वोल्ट ही मिलेगा, यह फिक्स है, ठीक है। तो 25 किलो वोल्ट हो गया इधर। अब देखो इधर भी आपने सर्किट ब्रेकर यूज किया, तो इधर भी आपका सेम सारा चीज लगेगा। यहाँ पे भी आपका ट्रांसफार्मर के बाद ध्यान से देख सकते हैं, यह आपका लाइटनिंग अरेस्टर है, यहाँ पे आपका लगा हुआ है क्या, सीटी लगा हुआ है। फिर यह एक एंड क्या किया हुआ है, अर्थ किया हुआ है, और दूसरा एंड में इधर आइए देखिए 25 किलो वोल्ट का सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है, फिर यहाँ पे सीटी लगा हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा 25 किलो वोल्ट के साइड भी आप सारा इक्विपमेंट लगा करके रखते हो। अंतर इतना होगा कि जो भी इक्विपमेंट होगा उसका वोल्टेज रेटिंग 25 किलो वोल्ट होगा, है ना। वह 25 किलो वोल्ट को बर्दाश्त करने के लिए या टॉलरेबल करने के लिए हम वहां पे उसका इस्तेमाल किए, राइट। समझ में आ रही बात। अब देखो यहां से ये कहां जा रहा होगा, यहां से ये 25 किलो वोल्ट सर्किट ब्रेकर हो गया जो कि रेलवे के लिए, फिजिक्स के भी सर्किट आगे बताएंगे, जब आपको हम अरेंजमेंट बताएंगे ना तो वहां पे आप इस चीज को समझिएगा। यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि ये पूरा ट्रांसमिशन लाइन है हमारा, जो कि सेकेंड प्राइमरी एंड से आ रहा होता है, और फिर ये दूसरा साइड जो होता है हमारा, ये 25 किलो वोल्ट सर्किट ब्रेकर कहाँ लगा होता है, इन सब चीजों पे आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिए, देखिए इसी का इसका ये छोटा ही थोड़ा सा वाइड भाग में बताया हुआ था। यहाँ से आ जाइए आगे, यहाँ पे आइए, देखिए ये चीज आगे, यहाँ पे हमारा आइसोलेटर वगैरह लगा हुआ है, फीडर सर्किट ब्रेकर है, 25 केवी सीडी है, 25 केवी आइसोलेटर है, कुछ इस तरह से। यहाँ पे हम लोग ना एक और सब स्टेशन में, जो ये सब स्टेशन बना हुआ है, वहां पे हम एक और ट्रांसफार्मर रखते हैं जिसको कि आप ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर बोलते हैं, जिसका रेटिंग हो सकता है 100 kVA हो, ठीक है ना। इसका वोल्टेज रेटिंग अगर बात करेंगे तो 25 किलो वोल्ट ऑब्लिक 230 वोल्ट, या फिर आप कह सकते हैं 440 वोल्ट होगा अगर रिक्वायरमेंट है तो। नहीं तो जनरली क्या रहता है, जनरली जो रहेगा आपका 230 वोल्ट ही रहेगा। क्यों, देखो जब जहां पे सब स्टेशन बनाओगे तो वहां पे कंट्रोल रूम भी तो रहेगा, तो वहां पे कंट्रोल रूम जो रहेगा तो अंधेरा में तो नहीं रहेगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, लाइटिंग वगैरह आप यूज करेंगे। अब वहां पे बैटरी यूज होगा या फिर अदर इक्विपमेंट जो भी होगा, है ना, वह भी इस्तेमाल होगा। तो उन सबको कैसे आप ऑपरेट करोगे, विद द हेल्प ऑफ 230 वोल्ट। इसलिए यहाँ पे एक ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, है ना, जो कि 25 किलो वोल्ट और 230 वोल्ट वोल्टेज रेटिंग का होता है, और उसका जो रेटिंग होता है ट्रांसफार्मर का 100 kVA होता है, ठीक है ना, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पे आपका ये वाला जो बना हुआ है ये 100 kVA है, 25 किलो वोल्ट ऑब्लिक 240 वोल्ट सप्लाई लिखा हुआ है फॉर इनर्जाइजिंग द सब स्टेशन, या फॉर लाइटिंग पर्पस के लिए आप कह सकते हैं, पंखा लगा होगा, बल्ब लगा होगा, इन सब चीजों के लिए, है ना। अब आगे यहां तक आ गए आप, ठीक है। आइसोलेटर यहाँ पे आपका 25 किलो वोल्ट, सर्किट ब्रेकर या इंटरप्टर सब लगा रहेगा आपका। अब यहाँ पे ध्यान से अगर देख सकते हैं तो ये दोनों एंड से कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है, ये दोनों एंड से कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ कनेक्ट किया जा सकता है या डिस्कनेक्ट रहेगा, जब सिचुएशन बनेगा, जब रिक्वायर्ड होगा तब। यहाँ पे आपका एक है ब्रिजिंग इन्वर्टर। ब्रिजिंग इन्वर्टर का मतलब होता है वह एक से दूसरे को कनेक्ट करेगा, ब्रिज करेगा, है ना। ब्रिज का काम क्या होता है, एक एंड से दूसरे एंड को जोड़ देना। तो यहाँ पे भी आपका यही चीज है कि इस साइड से इस साइड को जोड़ने के लिए जो हम इंटरप्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं उसको हम ब्रिजिंग इंटरप्टर बोलते हैं। आगे आपको मिलेगा जब सब स्टेशन पढ़ रहे होंगे या फिर फीडिंग पोस्ट वगैरह, तो वहां पे मिलेगा।
उसके बाद यहाँ पे देखिए 25 किलो वोल्ट इंटरप्टर भी लगा हुआ है, फिर आइसोलेटर लगा हुआ है। अब देखो इस चीज पे ध्यान दो, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा होगा, लेकिन इस चीज को भी पढ़ना है आपको। ये डायग्राम बनाइएगा ना तो समझ में आएगा कि हम कहाँ बात कर रहे हैं। अब यहां आने के बाद आप क्या करते हो कि सप्लाई रेलवे में आप फीड करते हो, रेलवे में आप क्या करते हो, फीड करते हो, रेलवे में आप भेजते हो, है ना। तो रेलवे में भेजने का मतलब है उसको भी आप अलग अलग प्रकार से भेजते हो, ठीक है ना, अलग अलग प्रकार से भेजते हो। कहने का मतलब है कि यहाँ पे सप्लाई हमारा दिया गया, यहाँ पे हमारा सप्लाई दिया गया, जिसको कि हम बोलते हैं क्या, फीडिंग पोस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फीडिंग पोस्ट बोलते हैं, जहां पे कि सप्लाई दिया जाता है ओवरहेड में। और फीडिंग पोस्ट जनरली सब स्टेशन से 2 किलोमीटर से 3 किलोमीटर के दायरे में ही रहता है, अधिक दूरी नहीं रहेगा। जहां पे सप्लाई फीड किया गया हुआ होगा, जहां पे सप्लाई दिया गया होगा, वहां से सब स्टेशन के बीच का डिस्टेंस मोस्टली आपको 2 से 3 किलोमीटर होगा, ठीक है ना। हाँ, अब इसके बाद यह फीडिंग पोस्ट, यहाँ तो सप्लाई आपने ओएचई में दे दिया, लेकिन अब होता है ना कि सप्लाई ओएचई में आपने दिया तो कहां तक जाएगा, सप्लाई कहां तक जाएगा। फॉर एग्जांपल हमको इस तरह से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए कि मान लीजिए कि इधर से हमारा 2 आ रहा था, ध्यान दीजिएगा 2 आ रहा था, इट मीन्स आप एक चीज गौर कीजिएगा, यहाँ पे मैं आपको बता, समझ लीजिएगा इन चीजों को, तो आगे आपको समझने में आसानी होगी। इसमें कोई नोट्स हम अभी नहीं देने वाले हैं, ठीक है, बस आपको समझना है, लेक्चर देखना है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास 2 ट्रांसफार्मर लगा हुआ था, कुछ इस तरह से था ना। तो इससे आपने एक तो अर्थ कर दिया, और दूसरा आपने क्या किया, यहाँ पे हम एक ट्रैक बना देते हैं, इसको और भी अधिक अच्छे से समझेंगे। एक ट्रैक बना दिए और यहाँ पे हम कुछ इस तरह से क्या किए, ऐसे कर दिए, ठीक है ना। तो ये हमारा अप हो गया, ये हमारा डाउन हो गया, ठीक है, अप हो गया और डाउन हो गया। मतलब जो OH आप देखते होंगे डबल लाइन जहां बना हुआ होता है, डबल लाइन जो होता है, आप एक साइड से ट्रेन जाती है और एक साइड से ट्रेन आती है ना, वही चीज यहाँ पे हम बोल रहे हैं अप एंड डाउन की बात। तो एक ट्रांसफार्मर से यहाँ दिए, इसी में आपको एक ही सब स्टेशन से कुछ इस प्रकार से भी आपको सप्लाई दिया हुआ मिलेगा, कुछ ऐसा। लेकिन सब स्टेशन में हमने 2 ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया है, लेकिन क्या हम दोनों से सप्लाई दे रहे होते हैं, नहीं। एट ए टाइम, एक समय में हम लोग एक ही ट्रांसफार्मर से सप्लाई दे रहे होते हैं। तो फिर दोनों रखने का रिक्वायरमेंट क्या है, दोनों हम क्यों रख रहे हैं। देखो, अगर मान लो कि कभी फॉल्ट हो गया या किसी कारणवश कोई दिक्कत आ गया उस ट्रांसफार्मर में, तो क्या होगा, उसको बंद करना पड़ेगा। लेकिन क्या रेलवे बंद होगा, क्या रेलवे को तो इलेक्ट्रिक सप्लाई का रिक्वायरमेंट रहेगा ही रहेगा। तो फिर क्या होता है कि दूसरा सब स्टेशन जो आपने रखा है उससे आप फीड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए इसमें किसी तरह का कोई फॉल्ट आ गया, ठीक है, तो आप इससे सप्लाई ले लो। और इसमें आप ध्यान से देखे होंगे कि यहाँ पे आपने एक ब्रिजिंग इन्वर्टर यूज करा था, ब्रिजिंग, हाँ ये देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया था, यहाँ पे देखो इस तरह से आपने यूज किया है ना। तो अगर मान लो ये फॉल्ट हो जाता है तो इससे आप सप्लाई ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इससे आप सप्लाई भेज दीजिए। या अगर मान लो कि ये सही है, इससे में फॉल्ट है, कोई तो एक ही ट्रांसफार्मर ऑपरेट कर रहे हो ना, मान लेते हैं कि इसको ऑपरेट करा रहे थे, ये प्रॉपर चल रहा है, यहाँ से सप्लाई आपने भेजा, यहाँ पे आप देख सकते हो ये सप्लाई भेजा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लो कि इसमें फॉल्ट हुआ तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसमें रिपेयरिंग वगैरह करना पड़ेगा ना, तो उसको बंद डेफिनेटली करना पड़ेगा। और बंद करते हो तो रेलवे तो बंद नहीं रहेगा, रेलवे को तो 24 घंटा सप्लाई का जरूरत है ना। आपको लगता होगा कि आपके घर में 5 घंटा बिजली कटता है, रेलवे में 5 घंटा बिजली कटता हुआ, जी नहीं, वहां पे 24 आवर्स जो है सर्विस जो बिजली है रहता ही रहता है ना। इसलिए तो डिफरेंट जनरेटिंग स्टेशन से जो होता है वहां से सप्लाई रिसीव किया जाता है, 24 घंटा बिजली रहेगा वहां पे भाई ना। तो अगर ये फॉल्ट हो गया तो उस टाइम में आप इससे सप्लाई ले सकते हैं, क्योंकि ये हेल्दी कंडीशन में होगा, यहाँ से आप भेज दीजिए आगे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फीडिंग पोस्ट। तो वही चीज यहाँ पे भी है, समझने वाली बात। यहाँ से हमने भेज दिया इसको, ठीक है, एट ए टाइम में हमारा ये काम कर रहा होगा, तो यहाँ पे हमने सप्लाई भेजा। तो यहाँ जैसे हम सप्लाई भेज रहे हैं, तो ये वाला चीज को हम लोग क्या बोल रहे हैं, फीडिंग पोस्ट। ये इसको हम क्या बोल दिए, फीडिंग पोस्ट, ठीक। अब देखो, एक फीडिंग पोस्ट के पास से करीब करीब आप 80 किलोमीटर तक सप्लाई दे सकते हो, ठीक है ना। समझिएगा इन सब चीजों को कि यहां से लेके इधर जो होगा 80 किलोमीटर तक आप सप्लाई दे सकते हो, क्योंकि 50 से 80 किलोमीटर के बीच में हमारा सब स्टेशन का डिस्टेंस रहता है। हर 50 से 80 किलोमीटर का डिस्टेंस वेरिएबल है, हो सकता है 60 किलोमीटर के दायरे में हो या फिर 70 किलोमीटर के दायरे में हो, कुछ इस तरह से आपका। तो हो सकता है ऐसा कि मान लेते हैं कि 70 किलोमीटर के बाद, मतलब इस सब स्टेशन के 70 किलोमीटर बाद एक और सब स्टेशन होगा,
ठीक है ना। तो इससे आप मान लीजिए कि हम कुछ 70 किलोमीटर तक का सफर हमको तय करना, मतलब बिजली भेजना। क्या एक ही बार में 70 किलोमीटर भेजते हैं? जी नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। तब क्या होता है, देखो एक्चुअली में क्या किया जाता है, इसको बांट दिया जाता है। जैसे हम मान लेते हैं कि यहाँ पे एक और सब स्टेशन बना दिए, ठीक है, यहाँ से हमारा एक और सब स्टेशन बना दिए और सप्लाई हमने कुछ इस तरह से दिया, है ना, सप्लाई हमने कुछ इस तरह से दे दिया। तो यहाँ पे बीच में हम मान लेते हैं यहाँ तक ही हमारा 70 किलोमीटर हो जाता है। इसके बाद उधर का काम है, छोड़ देते हैं। तो यहाँ से जब 70 किलोमीटर तक हम जाएंगे तो सिर्फ एक ही लाइन से जाएंगे, लेकिन इसको भी हम बांट देते हैं। इसको भी क्या करते हैं, बांट देते हैं। बांटने का मतलब एक सेक्शन हो गया फीडिंग पोस्ट, तो यहाँ तक हमारा था। बांटने के लिए आप क्या करते हैं, तो न्यूट्रल इंसुलेटर का यूज करते हैं, जिसको हम न्यूट्रल सेक्शन भी बोलते हैं, है ना। न्यूट्रल सेक्शन करने का मतलब देखो, इधर से भी बिजली आएगा और इधर से भी बिजली आएगा, दोनों टकराएगा, ब्लास्ट कर जाएगा। हमको वो चाहिए नहीं, मजाक की पार्ट है, जोको पार्ट, ठीक है। तो इधर से भी बिजली आएगा, इधर से भी अगर आता है, तो दोनों में पॉसिबिलिटी शॉर्ट होने का रहेगा कि नहीं रहेगा, फॉल्टी होने का चांस अधिक हो जाता है। इसलिए बीच में हम लोग क्या करते हैं ना, कि एक न्यूट्रल सेक्शन यूज कर लेते हैं। कुछ ऐसा करके हम एक न्यूट्रल सेक्शन यूज कर लेते हैं, बताएंगे आगे, ठीक है। न्यूट्रल सेक्शन यूज करते हैं तो यहाँ तक सप्लाई जो रहेगा हमारा इधर से जाएगा और इसके इधर सप्लाई जो है उससे रहेगा। तो अब इसको भी क्या करते हैं, हम बांट देते हैं। अब बांटने की बात करा जाए तो देखो, यहाँ से सप्लाई आया, कुछ इस तरह से समझ लो, कुछ यहाँ तक आया मेरा सप्लाई, ठीक है, ये हमारा न्यूट्रल सेक्शन हो गया। और इधर कोई और दूसरे सब स्टेशन से आ रहा होगा, यहाँ एक सब स्टेशन से आ रहा होगा, तो इसको हम बांट देते हैं। तो यहाँ से लेके और यहाँ जो न्यूट्रल सेक्शन होगा उसको हम बोलते हैं सेक्शन, उसको हम बोलते हैं क्या, सेक्शन। अब यह भी लंबा है, यह भी अभी क्या है, लंबा है। इसको और हम बांट देते हैं, अलग अलग पार्ट में हम इसको और बांट दिए, 3 4 5 कुछ ऐसा भाग में और बांट दिए, जिसको कि हम बोलते हैं क्या, सब सेक्शन। आगे बताऊंगा मैं इन सब चीजों को, है ना। अभी बस मैं ऐसे चाह रहा हूँ कि आप इस वर्ड को ध्यान रखिएगा। तो इसको हम क्या किए, बांट दिए। पूरा जो बड़ा सेक्शन था उसको हम और भी छोटे छोटे पार्ट में क्या किए, बांट दिए। तो वो हो गया हमारा क्या, सब सेक्शन। अभी और भी नहीं मन कर रहा है तो इस सब स्टेशन को भी, इस जो सब सेक्शन है इसको भी हम और बांट दिए, 2 भाग में 3 भाग में, इसको भी हम और बांट दिए। यही चीज हमारा कहलाता है और क्या, एलिमेंट्री सेक्शन। क्या कहलाता है, एलिमेंट्री सेक्शन। इन सब चीजों को हम समझेंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं है नहीं, विद द हेल्प ऑफ नीट एंड क्लीन डायग्राम हम कोशिश करेंगे समझने का। तो इसको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री सेक्शन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये करने का क्यों जरूरत पड़ा, सोचो कि एक लंबा लाइन है 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर का, अगर कहीं एक छोटा सा भी फॉल्ट आया तो वह 70 किलोमीटर का पूरा लाइन डिस्टर्ब होगा ना। वह 70 किलोमीटर का पूरा लाइन क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। तो हम क्या करते हैं, उसको छोटे छोटे भाग में बांट देते हैं। छोटे छोटे भाग में जब बांट देते हैं तो कहीं अगर दिक्कत भी आया तो कोई छोटा सा पार्ट में ही दिक्कत आएगा ना, तो उस पर आप रेक्टिफिकेशन कर लो, बाकी काम तो होगा। इसका एग्जाम्पल आप ऐसे समझ लो ना, कि जैसे आप घर में क्या करते हो ना, टाइल्स लगाते हो। घर में आप देखिएगा मोस्टली कि घर में जो टाइल्स जो है, अगर मान लेते हैं कि यह एक रूम का सरफेस है, अगर पूरा, क्या इतना पूरा का पूरा एक ही टाइल्स में तो नहीं लगाते होगे, है ना, नहीं लगाते हैं। तो क्या करते हैं, इसको ऐसे करके छोटे छोटे पार्ट में हम लोग बांट के लगाते हैं। ऐसा छोटा छोटा टाइल्स हम लगा देते हैं। इसका भी रीजन होता है बाबू, ठीक है, इसका भी रीजन है। रीजन ये भी है इसका कि अगर मान लो कि ये वाला डैमेज हो जाता है, ये टाइल्स अगर डैमेज होता है तो ये वाला आपका निकल जाएगा और वहां पे आप रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है ना। ये आसान हो गया। तो यही फायदा होता है सब सेक्शन में। सेक्शन बड़ा बनाए है, उसको और छोटे छोटे भाग में बांट दिए कि कहीं पे भी डिफिकल्ट हुआ या फॉल्ट हुआ तो एक छोटा सा सेक्शन ही, एलिमेंट्री सेक्शन ही जो होगा क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। बाकी सब हेल्दी कंडीशन में रहेगा। बाकी सब क्या रहेगा, हेल्दी कंडीशन में रहेगा। जैसे ये इसमें कुछ टूट फूट हुआ तो सिर्फ यही होगा ना, ये सब तो हमारा जैसे का तैसे रहेगा। लेकिन अगर आप बड़ा बनाते हो कुछ इस प्रकार से और पूरा का पूरा में आपका, मान लो कि आपने पूरा टाइल्स, एक ही टाइल्स लगाया उतने बड़े साइज का, तो ये क्या होगा, अगर कहीं पे मान लीजिए टूट फूट होता है तो पूरा का पूरा बर्बाद हो जाएगा, होगा ना। तो उससे अच्छा क्या है, ये है रिपेयरिंग के लिए। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको छोटे छोटे पार्ट में बांट के रखते हैं ताकि अच्छे से उसको क्या किया जा सके, रिपेयर किया जा सके। समझ रहे बात को, ठीक है। तो यही पर्पस है हमारा अलग अलग भाग में बांटने का। तो सब स्टेशन समझ गए होंगे। अब ये चीज समझिए कि एक साइड एक तो 32 किलो वोल्ट का लाइन रहता है जो कि सप्लाई अथॉरिटी जिसको बोलते हैं, है ना। कहीं कहीं रेलवे अपना खुद का भी बनाता है अलग अलग अरेंजमेंट में। फिर जो है 25 किलो वोल्ट का जो सर्किट ब्रेकर रहता है, जो कि फीडर सर्किट ब्रेकर बोलते हो, जो कि रेलवे साइड रहता है। तो इस डायग्राम को आप बनाइएगा, है ना, पीडीएफ में मैं आपको भेज दे रहा हूँ।
इस डायग्राम को आपको बनाना है, बाकी थ्योरी आपको कुछ नहीं लिखना है, आगे मैं बताऊंगा। इसी को अगर हम बात करें, देखिए सब स्टेशन की बात और हम करें, देखो यहाँ पे सब स्टेशन का एक लेआउट मैंने लिया है जो कि आप लोग पढ़े होंगे, है ना, ऑलरेडी आप पढ़े होंगे ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में। आपको बनाने की जरूरत नहीं है, आपको जो मैंने बनाने के लिए बोला तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये वाला बनाना है, ये वाला, ठीक है। ये वाला में आपका हमारा सभी आ जाता है। यहां से जब आप देखेंगे, देखो इसमें हमारा फीडिंग पोस्ट ये हो जाएगा, यहाँ पे हमारा सेक्शनिंग पोस्ट हो जाएगा, और बीच में हमारा क्या है, सब सेक्शनिंग पोस्ट होगा। इसका हम साफ फोटो आपको भेजेंगे, टेंशन मत लो, इसको साफ फोटो से हम और समझने का प्रयास करेंगे। मैं जो चाह रहा था वो एटलीस्ट सिर्फ करो कि आपको नाम ध्यान रहे, आप समझोगे अच्छा किधर होगा सेक्शनिंग, किधर होगा फीडिंग, किधर होगा सब सेक्शनिंग, ये मालूम होना चाहिए बस। यहाँ तो हम फीडिंग किए, इधर हमारा फीडिंग हुआ, इधर हमारा सेक्शनिंग हुआ, और इसी के बीच में हमारा क्या होगा, सब सेक्शनिंग होगा, ठीक ना। बस बाकी आपको कोई डायग्राम नहीं बनाना। देखो यहाँ से आप समझो इन सब चीजों को, मैं आपको समझा देता हूँ। इसका भी देखो एक लेआउट ही बना हुआ है, जो कि आपको ऊपर वाला डायग्राम था, जो कि अभी बताया ना, ये वाला डायग्राम है ना, ये वाला है ना। तो इसी डायग्राम को मैंने यहाँ पे ये बना हुआ है, मैंने एक पिक्चर लिया है कहीं से। हाँ देखो, तो इसमें भी अगर आप देखोगे तो सेम चीज है, चेंजेस क्या है वो आप देख लेना यहाँ पे, ठीक है। इधर से देखो, अगर दिख रहा है तो ये देखो, ये इनकमिंग लाइन है, क्या है, इनकमिंग लाइन है, जहां से कहीं से आ रहा होगा, रिसीविंग स्टेशन से या फिर जनरेटिंग स्टेशन से सप्लाई हाई वोल्टेज होकर के आ रहा होगा। ये हमारा क्या है, ट्रांसफार्मर है, ये क्या है, ट्रांसफार्मर है, ठीक है। उसके बाद हमारा ये जो कि अब देखो, यहाँ चूंकि हम सब स्टेशन की बात करें, हम पावर ट्रांसफार्मर ले रहे हैं समझने के लिए। ट्रैक्शन सब स्टेशन में भी ऐसा ही कुछ हालत रहेगा, ऐसा नहीं है कि चेंजेस होगा। यहाँ पे 3 फेज है, लेकिन ट्रैक्शन सब स्टेशन में हमारा सिंगल फेज होता है। फिर उसके बाद हमारा क्या होता है, सर्ज अरेस्टर यूज करते हैं। फिर हमारा सीटी, ये हमारा लाइटनिंग अरेस्टर कह लीजिए या सर्ज अरेस्टर यूज किए। फिर हमारा क्या रहता है, करंट ट्रांसफार्मर यूज होता है। फिर हमारा रहता है सर्किट ब्रेकर। फिर हमारा रहता है पीटी। और उसके बाद आप फिर से सप्लाई को क्या करते हो, फीड करते हो। और यहाँ पे फिर से आपका रहता है आपका सर्ज अरेस्टर कहिए या लाइटनिंग अरेस्टर कह लीजिए, ठीक है ना। और इसी चीज को आप यहाँ पे अर्थिंग भी करके रखते हो, है ना। तो ये हमारा है नॉर्मली जो कनेक्शन रहता है, इसी प्रकार से किया हुआ रहता है। पहले ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर के बाद लाइटिंग अरेस्टर, फिर सीटी, फिर सर्किट ब्रेकर, फिर पीटी, और फिर आपका जो है स्विचिंग कह लो, अगर है लगा हुआ, यहाँ से आप भेज देते हो डायरेक्टली। तो यहाँ से आप देखो, यहाँ पे हाई टावर की मदद से आप क्या किए, भेज दिए लाइन को। और इधर आपका फिर से एक सर्ज अरेस्टर लगाया जाता है, जो कि लाइटनिंग वगैरह से सर्किट को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है ना। इसी चीज को और भी देखो, आपको एक और कुछ इस तरह से भी बनाया हुआ है। देखो यहाँ पे, और होप सो आपको क्लियर होगा, स्पष्ट रूप से अगर दिख रहा होगा तो ध्यान से दिख रहा है ना। यहाँ देखो, ये हमारा क्या है, ट्रांसफार्मर है। फिर यहाँ पे आ जाओ, ये सर्ज अरेस्टर। फिर यहाँ पे आप आ जाओ, ये हमारा सिटी रहेगा। यहाँ पे सर्किट ब्रेकर हो गया। यहाँ पे फिर हम एक डिस्कनेक्टर लगाए हैं डिस्कनेक्ट करने के लिए। सर्किट ब्रेकर भी है लेकिन डिस्कनेक्टर भी है। ऐसे जब हाई वोल्टेज के सिचुएशन में आप यूज करोगे ना, हाई वोल्टेज में, तो डेफिनेटली ऐसा आपको मिलेगा, ठीक है, सब स्टेशन में। उसके बाद कनेक्ट करने के बाद फिर से वापस इसी पोजीशन में आ जाइए। इधर हमारा रहेगा फिर सिटी, फिर आपका यहाँ पे आप लगाइएगा पीटी रहेगा, और फिर यहाँ पे आपका हाई वोल्ट लाइन बनाइए। लाइन बनाने के बाद फिर यहाँ पे आपका एक सर्ज अरेस्टर है, जिसको कि आप भेज सकते हैं। सेम यहाँ पे भी बना हुआ आपको दिख रहा होगा। देखो, ये हमारा ट्रांसफार्मर है, इधर हमारा इनकमिंग लाइन और इधर हमारा आउटगोइंग लाइन। डबल लाइन यूज किया हुआ, डबल सर्किट यूज किया हुआ यहाँ पे, ऐसा नहीं कि एक सर्किट यूज किया हुआ, ठीक ना। यहाँ से जा रहा होगा, ठीक है। बाकी सेम है। यहाँ पे आप देखो, ये वाला पोर्शन जो है हमारा क्या है, सर्किट ब्रेकर, और ये वाला पोर्शन क्या है हमारा, डिस्कनेक्टर। ये वाला क्या है, डिस्कनेक्टर। एंड देन ये ऐसा कुछ लाइन बना हुआ है, जो कि आप देखते होंगे जनरली जब कहीं पे जनरेटिंग स्टेशन है, तो वहाँ पे ऐसा टावर स्ट्रक्चर बना करके हम क्या करते हैं, बिजली को भेजते हैं। तो कुछ ऐसा ही सब स्टेशन वहाँ पे भी बना हुआ होता है। तो इस चीज़ को और आप देखना पसंद करेंगे। हाँ देखो, इस चीज़ को आप समझ लो, ये हो गया था ना। चलो ये देखो, है ना। यहाँ पे भी आप देखो, हालांकि हम सारा सब स्टेशन जो बात कर रहे हैं ना, पावर की बात कर रहे हैं, ऐसा ही रहेगा। अंतर रहेगा सिर्फ किसका, ये ट्रांसफार्मर हमारा रहेगा सिंगल फेज का, ठीक है, 3 फेज टू 2 फेज जिसको बोलते हो आप। और यह भी यूज कर सकते हैं, स्क्वाड कनेक्शन भी कर सकते हैं 3 फेज ट्रांसफार्मर अगर करते हैं, या फिर आप सिंगल फेजिंग ट्रांसफार्मर भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ कुछ इधर, ठीक है, कनेक्शन के लिए ये सर्ज अरेस्टर रहेगा यहाँ पे, फिर सीटी रहेगा यहाँ पे, ये हमारा सीटी और पीटी दोनों रहेगा इधर। फिर यहाँ पे आ जाइए, सीटी रहेगा नॉट पीटी, ये हमारा सर्किट ब्रेकर कह लीजिए या स्विचिंग,
डिस्कनेक्टर स्विच कह लीजिए एक तरह से, ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप पीटी लगाओ और फिर ये कुछ स्ट्रक्चर बना करके कुछ ऐसे करके आप इधर क्या करोगे, सप्लाई को भेज दोगे। यहाँ पे आपका फिर से क्या रहेगा, एक सर्ज अरेस्टर लगा हुआ होगा, ठीक है। तो इस तरह से सब स्टेशन को जो है ना अरेंज किया जाता है, या सब स्टेशन का मतलब लेआउट कह लीजिए, ऐसा बनाया जाता है। समझ में आ रही बात? चलिए, तो होप सो आपको मतलब आइडिया मिल गया होगा कि सब स्टेशन में क्या रहता है, कैसे कैसे कनेक्शन किया हुआ रहता है। तो लेकिन आपको ध्यान रखना है, आपको अगर याद करने वाली बात हो या ध्यान रखने वाली बात हो तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्या क्या, वो चीज समझिए। यहाँ से सप्लाई आ रहा है जो कि इनकमिंग लाइन होगा, ठीक है, इनकमिंग लाइन होगा। वहां से हमने एक सब स्टेशन में, ये एक सब स्टेशन की बात कर रहा हूं मैं, ओनली वन सब स्टेशन, ऐसा कई एक सब स्टेशन होगा बना हुआ। तो एक सब स्टेशन में हमने देखा यहाँ पे पहले आइसोलेटर लगाए, होप यू नो, डिस्कनेक्ट करने के लिए और कनेक्ट करने के लिए ड्यूरिंग नो लोड सिचुएशन। फिर सर्किट ब्रेकर है, फिर लाइटनिंग अरेस्टर है, फिर ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर है। ये पार्ट फिर से इधर भी रिपीट होगा, है ना। यहाँ जाओ देखो, फिर यहाँ पे लाइटनिंग अरेस्टर है, सर्किट ब्रेकर है, सीटी है, फिर आपका आइसोलेटर है। लेकिन दोनों के वोल्टेज रेटिंग में अंतर होगा। इधर हमारा क्या होगा, 132 किलो वोल्ट का या 110 किलो वोल्ट का या 220 किलो वोल्ट का। जो वोल्टेज इधर इनकमिंग में ले रहे हो वो होगा, जिसको हम लाइन साइड बोल रहे हैं, लाइन साइड बोल सकते हैं इसको, ठीक है। और दूसरा ट्रांसफार्मर के बाद का बात कर रहे हैं तो इधर हम रेलवे साइड बोल लेते हैं, या फिर हम 25 किलो वोल्ट साइड बोल लेते हैं, ठीक है। तो इधर का वोल्टेज रेटिंग सारा क्या रहेगा, 25 किलो वोल्ट, और इधर का सारा रहेगा जो भी वोल्टेज है, 132 है तो 132 का रहेगा, 220 है तो 220 रहेगा। डबल डबल यूज करते हैं। आगे और हम डिटेल से समझेंगे, बस मैं आपको ओवरव्यू देने का प्रयास कर रहा हूँ। दोनों लिए, दोनों साइड से आपने ले लिया ट्रांसफार्मर। यहाँ पे हमने ब्रिजिंग इंटरप्टर का यूज करा है। एट ए टाइम में अगर मान लो ये ऑपरेट कर रहा है, फॉल्ट हो गया तो आप इससे सप्लाई क्या कर सकते हो, भेज सकते हो। फिर आगे यहाँ पे बढ़ोगे तो यहाँ पे आपका देखो, यहाँ पे हमारा बना हुआ है ओवरलैपिंग बोलते हैं। आगे हम चीज देखो सिलेबस में नहीं है लेकिन बताएंगे आपको, ठीक है। ओवरलैपिंग है, उसमें दो प्रकार के होते हैं, इंसुलेटेड, अनइंसुलेटेड। फिर एक न्यूट्रल सेक्शन है, यह भी आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन मैं सोचूंगा कि उसको बता दूं ताकि आपको समझ में आए एटलीस्ट, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करते हो, भेजते हो। भेजते हो कहाँ पे, तो भेजते हो आप यहाँ से फीडिंग पोस्ट से। कहाँ से, ये हो जाता है आपका फीडिंग पोस्ट, ठीक है। फीडिंग पोस्ट से भेजते हो, फीडिंग पोस्ट। और इधर हमारा कहीं पे यहाँ पे देखो न्यूट्रल सेक्शन यूज किया हुआ, ठीक है। तो न्यूट्रल सेक्शन और फीडिंग पोस्ट के बीच के पार्ट को हम बोलते हैं क्या, सेक्शन। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं, ये सेक्शनिंग कहते हैं, सेक्शनिंग पोस्ट बोल देते हैं, ठीक है, सेक्शनिंग पोस्ट। अब यहाँ पे बीच में आओगे तो ये हमारा हो जाता है सब सेक्शनिंग पोस्ट। बीच बीच में हम बांटते चलते हैं, फिर उससे भी मन नहीं भरता, उसको भी हम और बांटते हैं, जिसको क्या बोलते हो, क्या एलिमेंट्री सेक्शन बोलते हो, ठीक है। क्या बोलते हो, एलिमेंट्री सेक्शन। क्लियर है। तो एक चीज आपको इसके आगे जो है लिखना है, आप कह लीजिए, लिखिएगा, ठीक है। क्या लिखना है ये मैं बता देता हूं। देखिए यहां पे आप लिखिएगा कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ पावर सप्लाई। पावर सप्लाई का क्या क्या कंस्टिट्यूएंट्स है ये कर लीजिएगा, आगे मैं बताऊंगा, या अरेंजमेंट में बता देता हूं, बताऊंगा उसके बाद में आप, चलो यहीं तक रहते हैं, इसको हम अगले लेक्चर में कर लेंगे, ठीक है। इसी में हमको खाली लिखना है इतना कि सब स्टेशन होता है, फीडिंग पोस्ट होता है, सब सेक्शनिंग पोस्ट होता है, सेक्शनिंग पोस्ट होता है, ये सारा चीज होता है। टर्म को ध्यान रखोगे, आगे एक एक करके हम इसको एलोबरेट करेंगे। लेकिन इससे पहले हम आप भी समझ लेंगे, और इसके पहले देखते हैं एक और लेक्चर है जिसमें कि अरेंजमेंट देख लेंगे कि किस प्रकार से अरेंजमेंट किया जाता है ना। होप सो अच्छे से समझोगे इस चीज को, ठीक है ना। फिर उसके अगले लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे, उसके अगले लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे किस चीज के बारे में, ये कंस्टिट्यूएंट ऑफ सप्लाई, ठीक है ना। कंस्टिट्यूएंट ऑफ सप्लाई जो होगा उसके बारे में देखेंगे, जिसमें कि सब स्टेशन आता है। फिर लिख लो ना भाई, काहे के लिए टेंशन लोगे। सब स्टेशन हो गया, फिर फीडिंग पोस्ट हो गया, फीडिंग पोस्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं आप तो हो जाएगा सेक्शनिंग पोस्ट, सेक्शनिंग एंड फीडिंग पोस्ट, ठीक है, सेक्शनिंग एंड फीडिंग पोस्ट। फिर आगे बढ़ोगे आप तो आ जाएगा सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट, सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट। सेक्शनिंग कह सकते हो, यहाँ पे आप सब सेक्शनिंग भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद एक चीज और आएगा आपका एलिमेंट्री सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग हो गया ना। फिर से आप कर लो सब सेक्शनिंग एंड
पैरेललिंग पोस्ट, एक एक करके सबके बारे में हम डिस्कस करेंगे, सब सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट। इसके बारे उसके बाद आ जाएगा आपका एलिमेंट्री सेक्शन, ठीक है। इसके बाद क्या आ जाएगा, एलिमेंट्री सेक्शन। तो इन सब चीज़ों को हम देखेंगे, कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सप्लाई, पावर सप्लाई, फिर सब स्टेशन, फिर में हम ये सब में पढ़ेंगे एक एक करके, ठीक है। सब स्टेशन के बारे में देखेंगे, फिर फीडिंग पोस्ट के बारे में पढ़ेंगे, फिर सेक्शनिंग एंड फीडिंग पोस्ट के बारे में पढ़ेंगे, फिर सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट पढ़ेंगे, फिर सब सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट पढ़ेंगे, फिर एलिमेंट्री सेक्शन पढ़ेंगे। तो इन सब के बारे में एक एक करके हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। इसमें आप देखिएगा, अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा, लिखने के लिए इसमें कुछ नहीं है आपके पास, ठीक है। लेकिन ये चीज़ आप सिर्फ लिख लीजिएगा, जो कि मतलब आगे आपको हम बताएंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए हम इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।